अगर आप जानना चाहते हैं कि नफसियाती अमराज कौन कौन से हैं और उनकी क्या अलामात होती हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी रोफा पीरज़ादा एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। सो आज का मेरा टॉपिक है मेंटल डिसऑर्डर्स, कि ज़हनी अमराज कौन कौन से होते हैं और उनकी क्या अलामात होती हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के इस जदीद दौर में इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी में सुकून मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। हमारी तर्ज ज़िंदगी, अफरा तफरी, वक्त और वसाइल की कमी की वजह से इंसान की ज़िंदगी में एक बेचैनी सी कैफियत है। अगर हम अपने इर्द गिर्द भी लोगों को देखें तो बहुत सारे जो लोग हैं वो कुछ मुलाजमत में मसाइल की वजह से परेशान हैं, कुछ घरेलू मसाइल की वजह से परेशान हैं, तो कुछ मुस्तकबिल की फ़िक्र में हैं और इसी तरह कुछ सोसाइटी के गलत उसूलों की वजह से जहनी दबाव का शिकार हैं। एक नई तहकीक के मुताबिक अमेरिका में 50% लोग जहनी दबाव का शिकार हैं, जबकि पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में 33% लोग डिप्रेशन, 4% लोग वहम और 3% लोग बिला वजह खौफ या एंजाइटी का शिकार हैं। इनमें हर वक्त फिक्रमंदी, गुस्सा, खौफ, वहम और मिजाज में मुस्तकिल चिड़चिड़ापन शामिल है, जिसकी वजह से सर दर्द, दिल के अमराज, जल्द के अमराज, मिहदे के मसाइल, शुगर, ब्लड प्रेशर जैसे मसाइल पैदा होते हैं। हम इस हकीकत से वाकिफ़ हैं कि ज़हनी बीमारियां हमारी सेहत और हमारी ज़िंदगी के लिए तबाहकुन हैं। ज़हनी बीमारियां कितनी होती हैं और उनके क्या अलामात होते हैं, उनमें से कुछ ये हैं। जैसा कि स्किज़ोफ्रेनिया ऐसी नफसियाती बीमारी है जिसमें दुनिया भर में तकरीबन 1% अफराद इससे मुतासिर होते हैं। इस बीमारी की शरह औरतों और मर्दों में बराबर है। शहरों में रहने वालों को इस बीमारी के होने के इम्कानात गाँव से निस्बतन ज़्यादा होते हैं। इस बीमारी के शुरू होने के इम्कानात 15 से 35 साल की उम्र में ज़्यादा होते हैं। इस बीमारी की अलामात में हेलुसिनेशन, मतलब एक चीज़ की गैर मौजूदगी में इंसान को नज़र आना, अकेले में आवाज़ें सुनाई देना, और अगर डिल्यूजन्स की बात करें तो वो ऐसे ख्यालात होते हैं जिन पर इंसान का मुकम्मल यकीन होता है लेकिन उनकी कोई हकीकत नहीं होती। जैसा कि बाज़ लोगों को लगता है कि दूसरे लोग उनके दुश्मन हो गए हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और बाज़ मरीज़ों को लगता है कि टीवी या रेडियो पर उनके ख़ास पैगामात नशर होते हैं, और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि कोई इंसान या गैबी ताकत उनको कंट्रोल कर रही है। डिप्रेशन में इंसान ज़्यादातर उदास और अफसरदा रहता है। अपने पसंद के कामों में दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। इंसान का किसी काम में दिल नहीं लगता। जिस्मानी और ज़हनी कमज़ोरी महसूस होती है। जिस्म में थकावट महसूस होती है। खुद एतमादी कम हो जाती है। ख़ुदकुशी के ख़यालात आते हैं। नींद और भूख भी ख़राब हो जाती है। बाइपोलर, इस बीमारी में मूड कभी हद से ज़्यादा खुश हो जाता है और मिजाज में बेइंतहा तेज़ी आ जाती है, और कभी मिजाज में बेइंतहा उदासी आ जाती है और उदास मूड में बहुत ज़्यादा इंसान काम करने लग जाता है। एंजाइटी, घबराहट की अलामत में दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, ज़्यादा पसीना आना, हर वक्त परेशान रहना, जोड़ों में खिंचाव, दर्द और थकावट महसूस करना, सांस का तेज़ चलना, सर चकराना, चिड़चिड़ापन, बेहोश होने का डर, नींद ना आना और बदहज़मी जैसी अलामात शामिल हैं। फ़ोबिया में मुब्तला अफराद किसी ख़ास जगह या चीज़ से खौफ महसूस करते हैं, जैसा कि पानी से खौफ, ऊंचाई से खौफ, गहराई से खौफ, जानवरों से खौफ, खुली जगहों पे जाने से खौफ। फ़ोबिया में मुब्तला अफराद में ज़्यादातर घबराहट की अलामात पाई जाती हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इस बीमारी की अलामात में चंद चीज़ें आती हैं, जैसा कि मरीज़ का ज़्यादा शक्की मिजाज होना, दूसरे पर शक करना, ताल्लुकात का ख़राब होना, कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करना, ख़ुदकुशी की कोशिश करना, हर वक्त गुस्से में रहना, दूसरे पर इन्हिसार करना, फ़ैसला ना करने की सलाहियत, अपने आप को कोई चीज़ समझना और हर वक्त ये सोचना कि लोग मेरी तारीफ़ करें। मेमोरी प्रॉब्लम एंड डिमेंशिया,
इस बीमारी में क्या होता है कि हम सब कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। उम्र के बढ़ने के साथ चीज़ों को भूलने का अमल तेज़ हो जाता है। डिप्रेशन और परेशानी उनकी वजह से याददाश्त ख़त्म होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। इसी के साथ डिमेंशिया पे बात करें तो ये मरीज़ बुनियादी तौर पर बूढ़े अफराद को मुतासिर करता है। इनमें सबसे आम मसला अल्ज़ाइमर की बीमारी है। मसलन चीज़ों का भूल जाना, रोज़मर्रा के कामों में मुश्किल होना, फ़ैसला ना कर सकना, रास्ता भूल जाना, बीवी बच्चों को ना पहचान सकना। OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। OCD के मरीज़ों के जहन में बार बार वहम, शक और ख़यालात आते हैं जो घंटों तक आते रहते हैं। आमतौर पर ये ख़यालात बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होते हैं, जैसा कि बार बार हाथ धोना, दरवाज़ा बंद करना, घर की बिला वजह सफाई करते रहना, बार बार नहाना, कपड़े तब्दील करना, एट्सेट्रा। PTSD स्टैंड्स फॉर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये बीमारी उन लोगों में ज़्यादा होती है जो लोग किसी ख़तरनाक साहने का सामना करते हैं, जैसा कि ट्रैफिक के शदीद हादसे, ज़ाती हमला, दहशतगर्दी और कुदरती आफात, किसी अजीज़ या रिश्तेदार की मौत। इस बीमारी की अलामात जैसा कि बार बार वो वाक़या याद आना, डरावने ख्वाब आना या ऐसा महसूस होना कि वो वाक़या दोबारा हो रहा है। मरीज़ हर वक्त अपने आप को ख़तरे में महसूस करता है, सख्त परेशानी और घबराहट का शिकार रहता है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, अकेले रहना और लोगों से मिलने से गुरेज करता है। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। इस बीमारी में मुब्तला अफराद को मुख्तलिफ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स। इस बीमारी में मुब्तला अफराद को खाने के मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। या तो वो बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं या तो वो बिल्कुल भी नहीं खाते। स्लीप डिसऑर्डर्स। इस बीमारी में इंसान की नींद ख़राब हो जाती है। इस बीमारी में बंदा बहुत सोता है या बिल्कुल भी नहीं सोता। सोने में चलने की आदत भी होती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ज़हनी अमराज को कैसे ठीक किया जा सकता है, इसका क्या सलूशन है या इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, तो आप मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफिज़।